बताते हैं कि प्लांट्स में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है। जो मेल गैमेट है उसका अलग अलग जगह दो बार फ्यूजन होता है। एक बार होता है फीमेल एग से और दूसरा बार किससे होता है? जो पोलर न्यूक्लियाई है उससे। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी तक इसमें क्या था, हम जो गैमीट्स थे उनकी प्लॉइडी कैसी थी? हैप्लॉइड थे, है ना। वे गैमीट हैप्लॉइड थे और फीमेल ये दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड थे। अब के बाद जब फ्यूजन हो जाएगा यानी फर्टिलाइजेशन के बाद प्लॉइडी बदल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? n प्लस n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? जाइगोट। और फिर इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। समझ गए? इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो प्लॉइडी होती है वो कैसी हो जाती है? 2n हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो जो प्लांट्स है इसमें कैसे होते हैं? साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी में जानता है? साइफोनोगैमी का क्या मतलब है कि जो मेल का न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब के जरिए फीमेल की अभी तक लेके आया जा रहा है। ठीक है ना, सीड प्लांट्स में। और ये किसमें देखने को मिलता है? सीड प्लांट्स में। सीड प्लांट्स में क्या है, जो मेल गैमेट है वो एग तक कैसे लेके आया जाता है? बाय पॉलन ट्यूब। ठीक है, समझ गए? सीड प्लांट्स में होता है। सीड प्लांट्स मेल गैमेट is brought, male gamete is brought to egg containing male gamete by ठीक है ना, पॉलन ट्यूब की हेल्प से लेके आया जाता है। समझ गए? इससे पहले हमने पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाया था, उसमें बता दिया था जो पॉलिनेशन, जो पॉलन है, पॉलन से लेके स्टिग्मा तक, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन से लेके स्टिग्मा तक जो भी इवेंट चल रहा है, ठीक है, स्टिग्मा तक आने तक जो भी इवेंट चल रहा है उसमें क्या, उसको बोलना है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। तो उसमें मैंने बता दिया था सब कि जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में आके बैठेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, देन पॉलन ट्यूब से जो है मेल न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? सिनर्जिड से होते हुए पॉलन ट्यूब आएगा, किसमें? एग में जाएगा एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? सेंट्रल सेल में, पोलर न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? वो आपके रिलीज होते हैं सिनर्जिड्स में। ठीक है, सिनर्जिड में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, वहाँ से वो उसको डायरेक्ट करता है और फिर वो रिलीज होते हुए सिनर्जिड्स होते हुए एक एग में चला जाता है और एक सेंट्रल सेल में चला जाता है। समझ गए? अभी पॉलन ट्यूब क्या करता है? पॉलन ट्यूब कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, क्या है? पॉलन ट्यूब को स्टाइल में जाना है, समझ रहे? ये मान लो इस तरह से ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा पॉलन ग्रेन, इसको पूरा दो, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन। अब ये इसको ऐसे जाना है, तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये क्या करेगा? अपना वे बनाएगा, अपना पाथ बनाएगा। तो पाथ बनाएगा तो क्या करेगा? कैसे बनाएगा? कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ठीक है, एंजाइम्स को रिलीज करते 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 ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? ऐसे इस तरह से इस तरह से यहाँ से एंट्री लेगा। तो कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं इस टाइम? पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है?
ये स्टाइल वाले पोर्शन में होता है स्टिग्मा। ये बन रहा है ठीक है। अब इनका काम क्या है, पैक्टिनेज क्या करेगा, जो पैक्टिनेज है वो क्या करता है, जो सेल होती है ठीक है ना, जो सेल है तुम्हारी सेल वॉल है ना, उसमें रहता है पैक्टिन सब्सटेंस, तो उसको डिग्रेड करता है ठीक है। सेल वॉल में पता है ना पैक्टिन होता है ठीक है ना, सेल वॉल जिसको पैक्टिन से बनती है सेल्यूलोज से, तो उसको ये वहाँ पे डिसॉल्व करेगा ठीक है, धीरे धीरे अपना वो रास्ता बनाएगा ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस है वो भी उसी पे एक्ट करेगा ठीक है सेल वॉल पे, तो उस सबको ये जब ब्रेक कर देगा तो वहाँ से कुछ सेल्स हट जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अंदर एंटर करता चला जाएगा। समझ में आया है ना ठीक है। अब जो पॉलन ट्यूब है वो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, इंट्रासेल्युलर या कीमोट्रॉफिकली ठीक है। अच्छा इसको लिख लो फिर मैं बता दूं, इसको ड्रॉ कर दूं। पॉलन ट्यूब है वो कैसे जाएगा, वो जाता है इंट्रासेल्युलरली, स्टाइल के अंदर कैसे जाएगा वो इंट्रासेल्युलरली। मतलब क्या है, देखिए दो टर्म होते हैं इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर से होते हुए जाएगा, और इंटरसेल्युलर मतलब क्या हो गया, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा ठीक है, बाहर से निकलेगा। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, ये तुम्हारा स्टाइल है ठीक है, ये प्लांट में इस तरह से सेल्स होंगी बहुत सारी है ना, तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे जाएगा ठीक है। ये पॉलन ट्यूब इस तरह से एंटर करेगा, ये स्टाइल है ठीक है, ये पॉलन ट्यूब ऐसे जाएगा। अगर ये इंटरसेल्युलर होता तो ये जो स्पेस रहती है ठीक है ना, इसमें से ये एंटर करता, पर ये कैसे जा रहा है, इंट्रासेल्युलरली जा रहा है। और कैसे जाएगा, ये कीमोट्रॉपिकली केमिकल द्वारा चलेगा, मतलब जो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री है ये केमिकल्स के द्वारा रेगुलेटेड होगी, केमिकल कंट्रोल होगी ठीक है। तो कैसे जाएगा, कीमोट्रॉपिकली। कीमोट्रॉपिकली जाएगा अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स ठीक है। और क्या जाएगा, जैसे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वैसे वैसे वो ग्रोथ करता जाएगा, जर्मिनेट होता जाएगा और फिर वो एग तक पहुंच जाएगा। तो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री है स्टाइल में वो तीन चीजें हैं, एक तो इंट्रासेल्युलर जाएगा, कीमोट्रॉपिकली होगा, और कौन सा केमिकल है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह का, बोरोन शुगर इनोसिटोल ठीक है। शुगर है इनोसिटोल और बोरोन का काम क्या है, जर्मिनेशन करवाना ठीक है, समझ गए। कुछ में ऐसा देखा गया है, कुछ केसेस में कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हीमोसाइनिन भी इन्वॉल्व रहता है ठीक है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन ये भी इन्वॉल्व देखा गया है कुछ केसेस में ठीक है, ऐसा नहीं सब में, कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है। अब देखो जब शुरुआत में जो तुम लोग का प्लांट में ये जो स्टाइल में पॉलन ट्यूब बन रहा है ठीक है, शुरुआत में जो पॉलन ट्यूब बन रहा है तो वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, पॉलन ग्रेन से। हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो सेल्स रहती हैं है ना, बताया था ना मैंने, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो एक
अच्छी बात है ना स्माइलिंग फेस। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल से क्या लेता है? न्यूट्रिशन देता है ना, ये बताया था ना मैंने, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल है इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। तो जब शुरू में पॉलन ग्रेन बन रहा है, शुरू में पॉलन ट्यूब बन रहा है, तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है? अपना वेजिटेटिव सेल से ले लेता है, ठीक है। फिर बाद में कहाँ से लेता है? बाद में कहाँ से लेता है? जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है, मतलब जो एंटर कर रहा है, स्टिग्मा से कुछ कुछ सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं, वहां से वो अपनी ग्रोथ को कर रहा है, ठीक है। वहां से नरिशमेंट ले लेता है, स्टाइल से नरिशमेंट ले रहा है, समझ गए। तो ये इनिशियली कहाँ से ले रहा है? इनिशियली न्यूट्रिशन फ्रॉम ये पॉलन से, ठीक है। कौन सी सेल से? वेजिटेटिव सेल से। फिर लेटर कहाँ से लेता है? लेटर स्टिग्मा से ले लेता है, और स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में मैंने बताया ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोरोन और इनोसिटॉल। इनोसिटॉल मैंने बताया शुगर है, ठीक है, शुगर है इनोसिटॉल। तो ये यहाँ से भी एनर्जी देता है, समझ गए? समझ में आया पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे चल रहा है? आगे समझ में, ठीक है। अब देखो, जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की स्टाइल के अंदर, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? एक स्ट्रक्चर होता है ऑब्ट्यूरेटर, ओवरी में होता है ये, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है, तो वो ओवरी में उसको माइक्रोपाइल से ही जाना है, क्योंकि ओवरी तो बहुत बड़ी है ना, पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर। वो कैसे डायरेक्ट होगा कि वो नीचे से ही जाए, ऊपर से एंटीपोडल तरफ से क्यों नहीं चला जाता, या वो किसी इंटेग्यूमेंट से क्यों नहीं एंटर? क्योंकि उसको क्या है, एक रेगुलेटर है वहाँ पे, उसको डायरेक्शन देने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर, समझ गए। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओवरी, इस स्ट्रक्चर के द्वारा इसकी ग्रोथ को रेगुलेट किया, इसकी एंट्री को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, अभी इसको लिखो। ये प्लांट की वो दो तरह से हो सकती है, या तो हॉलो होगी या सॉलिड होगी, समझ में आ रहा है? हॉलो यानी खोखली होगी, तो उसमें पॉलन ट्यूब जब बनेगा तो उसको इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं, हॉलो है तुरंत निकल आएगा, इजीली ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन जो सॉलिड है, जिसमें पूरा सेल्स बना हुआ है स्टाइल, वहाँ फिर उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे, देन वो अपना वहाँ से पाथवे बना पाएगा, ठीक है। तो हॉलो किसमें मिलती है? ट्यूलिप वगैरह में हॉलो मिलती है। ट्यूलिप जानते हो ना? ट्यूलिप, ठीक है, इसमें कैसी होगी? हॉलो, खोखली होगी। और तुम्हारा जैसे वाइटस विनिफेरा, अंगूर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेप्स, ग्रेप्स में कैसी होती है? सॉलिड। इसमें कैसी होती है? सॉलिड, समझ गए? तो स्टाइल भी दो तरह से हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। और ये फूड कैसे एब्जॉर्ब करेगा? पॉलन जब जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? डिफ्यूजन के, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर चलेगा, मतलब जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो भागेगा, समझ लो। तो लो कंसंट्रेशन किधर है? जहाँ पॉलन ट्यूब बन रहा है ना, और ज़्यादा कंसंट्रेशन किधर है? सेल्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन है स्टाइल, तो वो किससे, वहाँ से किस तरफ आएगा? वो पॉलन ट्यूब की तरफ आएगा, ठीक है। तो फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ठीक है। अब मैंने बता ही दिया है, जो ओवरी के अंदर ऑब्ट्यूरेटर के थ्रू रेगुलेट किया जाता है पॉलन ट्यूब का एंट्री को। अब जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है, देखो वो तीन जगह से होती है। एक होता है, सबसे कॉमन है माइक्रोपाइल्स,
ठीक है। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर को देखें इस तरह से रहता है नीचे ये, ठीक है। तो ये इसके इंटेगुमेंट्स रहते हैं, इस तरह से कुछ रहता है ना। और इसके अंदर क्या होता है, एग प्रेजेंट। ऐसे कुछ रहता है ना स्ट्रक्चर्स का। तो ये वाला रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइल है ना, है। और ये कौन सा है, चैलेजा वाला, चैलेजा वाला। और ये कौन से हैं, ये इंटेगुमेंट्स हैं। इस तरह से रहता है ना ओव्यूल। तो जब हम इसमें देखेंगे, ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो सेल है ना। इस तरह से तो रहता है, बोलो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर माइक्रोपाइल से एंटर करता है पॉलन ट्यूब, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, ठीक है। एक पॉलन ट्यूब एंटर फ्रॉम माइक्रोपाइल, क्या बोलेंगे हम, पोरोगैमी। ये सबसे कॉमन है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिली, जो लिली होता है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर चैलेजा से एंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी, ठीक है। चैलेजा से एंटर कर रहा है तो चैलेजोगैमी। इसको किस में देखने मिलेगा, कैजुराइना में, कैजुराइना, ठीक है। कैजुराइना का आप फोटो देखेंगे नेट पर, ठीक है, तो समझ में आएगा थोड़ा प्लांट का। और नेक्स्ट है मीजोगैमी, वो किसमें होता है, इंटेगुमेंट में, ठीक है। ये किसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये मिलेगा आपको कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स मैंने बताया था ना क्या होते हैं, तो एग्जांपल बताओ कुकुरबिट्स का, सब भूल जाते हैं। कुकुरबिट्स में कौन से प्लांट आते हैं बताइए, कुकुरबिट्स में तुम्हारे आते हैं गॉड फैमिली के मेंबर्स, जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, है ना, कुकुम्बर, करेला, ये सब कुकुरबिट्स के मेंबर हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बेल होती है ना इनकी, है ना, बेल, लंबी लंबी बेल पे उगते हैं ये कद्दू और वो, जिस तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, समझ गए, ये सब कुकुरबिट्स के मेंबर है। तो इस सब में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इंटेगुमेंट्स के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया। तीन तरह से हो सकती है, सबसे कॉमन है पोरोगैमी, और चैलेजोगैमी भी होती है, और मीजोगैमी भी होता है, ठीक है। देखो इसको ट्यूब है वो स्टाइल में बन गया है, ठीक है, स्टाइल से वो बन गया है। अब स्टाइल से उसको कहाँ जाना है, ओव्यूल में जाना है। तो ओव्यूल में कैसे जाएगा ये, ओव्यूल में क्या होता है ना, जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है कि वो फिर सिनर्जिड्स की तरफ भागता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिनर्जिड्स जो सेल होती हैं, जो सबसे नीचे वाली सेल्स होती हैं, मैंने बताया है कई बार, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये ऊपर होती है तुम्हारी एंटीपोडल, ये कौन सी होती है, ये सिनर्जिड्स, और बीच में ये पोलर रिंग, ठीक है। तो एग इसके ऊपर है, इस तरह से रहती है। तो जब ये पॉलन ट्यूब है, ये हमारा पॉलन ट्यूब छोटा सा ही बना,
पॉलन ट्यूब वहां तक अट्रैक्ट हो रहा है, वहां तक वो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, पॉलन ट्यूब कहाँ चला जाएगा, सिनर्जिड्स से होते होते जाता है, ठीक है। सबसे पहले सिनर्जिड्स में एंटर करेगा, देन उसके बाद वो एग तक जाएगा, मतलब एग तक तो जाएगा ही, न्यूक्लियस से ही रिलीज हो जाता है, फिर न्यूक्लियस जाता है एग तक, और एक और जाता है आपका पोलर न्यूक्लियाई तक, समझ गए। तो जब ये हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन, तो मेल गैमेट रिलीज हो गया ना, मेल गैमेट आ गया, फीमेल गैमेट तो है ही वहां पे, दोनों मेल गैमेट क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट है ना, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, या उसको हम इसको क्या बोलेंगे, हम पॉली, क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें बन गया जाइगोट, है ना, जाइगोट, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो। अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के केस में इसको हम इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है। When male and female gamete fuse to form zygote, it's called syngamy. Plants के केस में इसको क्या बोलते हैं, हम syngamy बोलते हैं, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी syngamy जब हो गई तो syngamy से क्या हो गया, इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे प्लांट्स के केस में हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं ना, तो ये पहली बार हो रहा है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट बन रहा हो रहा है फ्यूज, क्या बना रहा है, जाइगोट, तो ये आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन है, समझ गए। तो फर्टिलाइजेशन में यही होता है, हर ऑर्गेनिज्म में यही होता है, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल, कुछ भी हो वो कोई भी है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, उसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और प्लांट्स के केस में हम इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। अब जब सिनगैमी हो गई, सिनगैमी हुई, सिनगैमी से क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सिंपल सी बात है। और जाइगोट से फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। तो ऐसे इस तरह से ना फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, लिख देगा सिनगैमी, फिर एम्ब्रियो, बीच में पूछ लेगा क्या है, या जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर यहाँ डैश दे देगा, पूछ लेगा क्या है, ठीक है। तो सिनगैमी हुई, सिनगैमी से जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, इसमें क्या बना, N+N, 2N, ये क्या है, ट्रू फर्टिलाइजेशन, समझ गए। तो ये तो पहले न्यूक्लियस का जो पहला मेल गैमेट है उसका ये था, ठीक है। अब एक और मेल गैमेट होता है ना, दो न्यूक्लियस होते हैं, तो पहले से तो क्या बन जाता है, जाइगोट। अब दूसरे का क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है, उसमें उसको किससे फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल या सेंट्रल न्यूक्लियस से, इसको हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, उससे जाके ये फ्यूज करेगा। अब वहां तो पहले से दो थे ना, ये N है ना, ये 2N है, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 3N हो, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है, ट्रिप्लॉइड, ये कैसा होता है, डिप्लॉइड, समझ रहे हो, जाइगोट होता है डिप्लॉइड, एम्ब्रियो कैसा होता है, डिप्लॉइड है ना, सीड कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये सब आगे चल के उससे यही तो बनेगा, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो मेल गैमेट है और जो सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉइड है, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर कैसे हो गए हैं, ट्रिप्लॉइड, 3N प्लॉइडी हो गई है। अब फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PEN, PEN का फुल फॉर्म पता है किसी को, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, समझ गए। ये कैसा होता है, 3N प्लॉइडी है। ये प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट और सेंट्रल न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, इन दोनों के फ्यूजन से बनता है PEN। PEN कैसा है, प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, जो आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर क्या बना देता है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, उसको न्यूट्रिशन देता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। और ये कैसा होता है आपका, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अभी हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको, इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, जैसे इसको हमने एक सिंगेमी नाम दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं पता है किसी को, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, समझ गए, 3 न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहा है। और ये वाला जो स्टेप है इसको हम दूसरा वाला फर्टिलाइजेशन है। पहले बार में ये फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरी बार में ये हुआ, इसीलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, समझ गए, डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट क्या कर रहा है, पहला जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा है, तो पहली बार फर्टिलाइजेशन। दूसरी बार में क्या हो रहा है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल न्यूक्लियस से मिलके फ्यूज होके क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो उसको सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट का अलग अलग सेल से, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पहले स्टेप में सिंगेमी होता है, दूसरे स्टेप में ट्रिपल फ्यूजन होता है, समझ गए। इसके बाद ये जो PEN है, इससे तुम्हारा क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, ठीक है, क्या बनेगा, PEC। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर इसमें आगे चल के डिवीजन होके क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो, ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको और क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जाइगोट नहीं बन रहा है ना, ठीक है। ये क्या है आपका वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको, इसमें क्या बन रहा है आपका, न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या बनेगा आगे चल के, PEN, प्राइमरी PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके आगे चल के क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है, इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, समझ गए। और इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। में क्या होता है, एक होता है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जो कि सिंगेमी भी है, ठीक है ना, जिससे क्या बन रहा है, जिससे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मेल गैमीट, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, ठीक है ना, इसको N प्लस N, ये बन गया N। तो ये तुम्हारा है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और दूसरा एक होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव टिश्यू है ना, एंडोस्पर्म, उसमें क्या बन रहा है, मेल गैमीट, मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ये मेल गैमीट है N, पोलर न्यूक्लियाई है 2N, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसका है डिप्लॉयड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 न्यूक्लियस में है, ये दोनों मिला के हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये तुम लोग को एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा, आता ही आता है, ठीक है। इतना भी चार्ट बना दोगे, इतनी सारी रामायण लिखने से अच्छा पेपर में इस तरह भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से।
ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, देखो जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू है, यानी वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन चुका है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में प्री, ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू है, यानी कि एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, समझ गए। तो इससे क्या, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तभी एंडोस्पर्म बनेगा, तो एक तरह से प्लांट अपनी क्या बना रहा है, एनर्जी को बचा रहा है, इसलिए ये एंजियोस्पर्म एडवांस हैं। जिम्नोस्पर्म से एडवांस होते हैं ना ये, तो ठीक है। तो इसी में देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनका, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था नवाशिन इन फ्रिटिलेरिया एंड हिलियम, ठीक है। जो डबल फर्टिलाइजेशन है किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय नवाशिन, ये कोई साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। किसमें किया था ये, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया एक फ्रिटिलेरिया टाइप का एम्ब्रियो सेक भी होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। फ्रिटिलेरिया टाइप का एक एम्ब्रियो सेक भी होता है, उसमें और लिलियम में देखा था इन्होंने, इसमें जाके इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था, ठीक है, समझ गए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है इसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइकोनोगैमी, साइकोनोगैमी में क्या होता है, क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, ठीक है। जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, किसकी हेल्प के थ्रू आता है, पॉलन ट्यूब की हेल्प के थ्रू आता है, ठीक है। कैसे आएगा, पॉलन ट्यूब कुछ कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। वो क्या करेंगे, जो सेल है, स्टाइल की जो सेल वॉल की जो सब्सटेंस है पैक्टिन, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व कर करके वो अपना उसमें पाथ बनाएगा। कैसे ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है, पॉलन ट्यूब कैसे ट्रेवल करता है, बताओ कैसे ट्रेवल करता है, इंट्रासेल्युलरली, है ना, विद इन द सेल्स होके पास ऑन होता है, ठीक है, सेल्स के बीच में से निकलेगा। और कैसे ट्रेवल करता है, कीमोट्रॉपिकली, केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट होता है। कौन सा केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, बोलो जोर से बोलो आप, हैं, बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। बोरोन क्या है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जब हम पॉलन जर्मिनेशन का स्लाइड बनाते हैं ना, उसमें भी हम बोरोन डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि बोरोन का काम क्या है, जर्मिनेशन में हेल्प करना, ठीक है। और इनोसिटॉल क्या है, शुगर है, तो शुगर उसको क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। और कुछ उसमें कॉपर भी इन्वॉल्व होता है, कीमोसाइनिन का एक सब्सटेंस है, ठीक है, समझ गए। अब जो है कौन सा स्ट्रक्चर इसको डायरेक्ट करेगा, ओवरी के अंदर जो पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगा तो कौन से स्ट्रक्चर की उससे एंटर करेगा, डायरेक्ट करेगा, बताओ, ऑब्ट्यूरेटर, है ना। ऑब्ट्यूरेटर उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और एंटर कैसे करता है, पॉलन ट्यूब तीन तरह से एंटर करता है, या तो माइक्रोपाइल से, या चैलेजल एंड से, या फिर इंटेग्यूमेंट से। तो माइक्रोपाइल से जब एंटर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, ठीक है। अगर वो चैलेजल से एंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी। और अगर वो इंटेग्यूमेंट से एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीजोगैमी एंटर करता है, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा होता है, पोरोगैमी होता है, ठीक है। सबसे कॉमन माइक्रोपाइल से होता है, समझ गए। अब इसके बाद हमने पढ़ लिया ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या है, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मेल फीमेल आपस में फ्यूज करेंगे गैमीट्स, डिप्लॉयड हो जाएंगे, प्लॉयड ही बदल जाएंगे, है ना, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड हो जाएंगे, जायगोट बनेगा एंड देन फर्दर डिवाइड करके क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। इस स्टेप को और क्या बोलते हैं हम, हैं, सिनगैमी, क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है ना, सिनगैमी बोला जाता है प्लांट्स की केस में। और दूसरा जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस, वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल सेल में, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है। तो मेल गैमीट प्लस सेंट्रल सेल, उसको क्या बनेगा, ट्रिप्लॉयड, पी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे चल के क्या बनाएगी, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म से आता है, उसमें डिवीजन होगा, क्या बनेगा एंडोस्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, वेजिटेटिव टिश्यू बना रहा है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, और दोनों इवेंट को हम क्या मिला के बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल किसके बारे में पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, एंडोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, और ठीक है।